दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में अचीरो को देखते हैं और अचीरो के साथ उसकी फैमिली को भी देखते हैं। अपनी फैमिली के साथ है, उसने बहुत मेहनत से एक घर बनाया था। लेकिन दोस्तों उसकी फैमिली उसकी बिल्कुल भी इज्जत और परवाह नहीं करती। हालांकि चीरू बहुत ही मेहनत किया करता था, लेकिन उसकी फैमिली की कोई परवाह नहीं करती थी कि वो कितनी मेहनत करता है। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसे अपने पिता बुलाने से शर्म महसूस करते थे। उनको लगता था कि चीरू ने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं बनाया है, ना ही कुछ कमाया है, और इसी वजह से उनकी लाइफ में कोई भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। इस कारण से चीरू अकेला महसूस करते थे, लेकिन उसकी फैमिली को उसकी इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। समय के साथ साथ चीरू भी बूढ़ा हो गया था, अब वो काम करने के लायक नहीं रह रहा था, लेकिन उसकी फैमिली को भी इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। लेकिन उसकी फैमिली समझती थी कि उसे इस उम्र में भी काम ही करना चाहिए, जो कि एक बहुत बुरी बात थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अचीरो अपनी फैमिली में अकेला महसूस करते थे और हमेशा थके-थके रहते थे। इसी कारण ऑफ़िस में भी उनसे कोई ज़्यादा बोलचाल नहीं रखता था, ना ही ऑफ़िस में उसका कोई फ्रेंड था, और कुछ समय के बाद उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। और डॉक्टर उसकी रिपोर्ट निकालते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर हो चुका है और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाएगी। अब वो इस बात को अपनी फैमिली को बताना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली इतनी बिज़ी होती है कि वो इस बात को भी सुनने के लिए उनके पास समय नहीं होता। उदास बैठा हुआ चीरू फिर अपने एक पुराने डॉग से मिलता है। ये डॉग बहुत ही वफ़ादार था उसकी सारी ज़िंदगी में, लेकिन जब चीरू की वाइफ को पता चलता है तो वो इस पे चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि इसे घर से दूर ले जाओ। चीरू पूरी कोशिश करता है उसको दूर भेजने की, लेकिन वो कुत्ता बार-बार घर पर ही चीरू से मिलने आ जाता है। तो आखिरकार चीरू उस कुत्ते को लेकर के एक पार्क में चला जाता है ताकि वो उसे वहाँ छोड़ कर आ जाए। वहाँ पार्क में जा कर के उन्हें एक अजीब सी स्पेसशिप दिखाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते कि क्या चीज़ है, स्पेसशिप आप करके उनके ऊपर गिर जाती है और इस कारण नीचे दब कर चीरू की मौत हो जाती है। आगे मूवी में हम उसके दिमाग में एक कंप्यूटर की तरह फ्लैशबैक को आते हुए देखते हैं, और जिसके कारण वो फिर से ज़िंदा हो जाता है। उसके बाद वो कुत्ते को लेकर के वापस अपने घर आ जाते हैं, और घर आने के बाद वो अपने आप में कुछ चेंजेस सा महसूस करते हैं। उन्हें हर चीज़ अजीब सी महसूस होने लगती है, जैसे कि उसमें कोई भी फीलिंग्स ना हो। उन्हें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो पा रही थी। वो हर काम को बड़ी ही आसानी तरीके से करने लगे थे और पूरी एफिशिएंसी के साथ। तो इस बात को लेके वो थोड़े से हैरान होते हैं। तब वो अपनी बॉडी का ऑब्जर्वेशन करते हैं और पाते हैं कि उनके हाथों में और उनकी बॉडी में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। तब वो महसूस करते हैं कि उसका शरीर एक मशीन बन चुका है। वो अपने गले गर्दन को टच करते हैं तो उनका पूरा का पूरा शरीर खुल जाता है, और वो देखते हैं कि उनके शरीर के अंदर तो पूरी मशीन लगी हुई है और वे एक ह्यूमन मशीन बन चुके थे। अब वो समझ जाते हैं कि इस तरह का जो एवोल्यूशन हुआ है वो स्पेसशिप उनके ऊपर गिरने की वजह से हुआ है, और ये सारी चीज़ें उन्हीं उसी के कारण परिवर्तन में आई हैं। और दूसरी तरफ हीरो नाम का लड़का जो उनके साथ उस पार्क में मौजूद था, उसमें भी बहुत से चेंजेस आते हैं और वो भी एक मशीन की तरह बन जाता है। वो इस पावर को बहुत ही जल्दी तरह समझ जाता है और बहुत एफिशिएंसी के साथ इस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता था और किसी भी चीज़ को दूर से शूट कर सकता था। वो इस तरह की जानकारी, इस तरह की जो चेंजेस है वो अपने फ्रेंड को भी बता देता है। दूसरी तरफ अगर हीरो की लाइफ की बात की जाए तो वो बहुत ही अकेला रहने वाला इंसान था। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ थी। उसके फादर ने उसकी माँ को छोड़ दिया था और किसी और के साथ रहने लग गए थे। वो अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता था, लेकिन वो इतना गरीब था कि वो कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं था, और वो किसी और फैमिली को देखता था तो वो अग्रेसिव होने लगता था। इसी कारण वो इस तरह की ज़िंदगी से बहुत उकता गया था। अब दूसरी तरफ हम चीरू को देखते हैं जिसे अपनी पावर्स का धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हो रहा होता है। वो जब एक मरे हुए कबूतर को देखता है तो वो उसे फिर से जिंदा कर देता है। तब जब कबूतर उड़ कर चला जाता है तब चीरू किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और चीरू उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तब वहां आकर वो देखते हैं कि किसी औरत का बेटा मरने वाला होता है। तब चीरू अपनी पावर का यूज़ करके उसके बेटे को उसी समय ठीक कर देते हैं। अब चीरू सोचते हैं कि वो इस पावर का यूज़ करके दूसरों की हेल्प करेंगे,
और दुनिया की भलाई करेंगे। हम हीरो को देखते हैं, वो चाहता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके दूसरों को परेशान करेगा, और वह कॉलेज के अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल कुछ दूसरे लोगों पर करता है जो उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। और स्कूल में सभी बच्चे उसकी पावर देख करके उससे डरने लगते हैं, और वो सोचता है कि अब वो इस कॉलेज का सबसे शक्तिशाली इंसान बन गया है। अब वो सोचता है कि वो अब उन सभी लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसे परेशान किया था। तो सबसे पहले वो अपने पिता के घर जाता है। वो अपनी फैमिली को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन वो किसी कारण इस इच्छा का त्याग कर देता है और वापस घर जाने की सोचता है। घर जाते वक्त वो किसी फैमिली के हंसने की आवाज़ को सुनता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है, और इस कारण से वो सारी फैमिली को मार देता है। और जल्दी ये न्यूज़ की तरह पूरे शहर में वायरल हो जाती है। हीरो के दोस्त को भी पता चल जाता है कि ये काम सिर्फ हीरो ही कर सकता है, उसके अलावा कोई भी इस तरह के काम को अंजाम नहीं दे सकता है। इस कारण से उसका फ्रेंड उसकी बहुत पुरानी चली आ रही दोस्ती को ख़त्म करके उसे छोड़कर चला जाता है। इस तरह से हीरो बिल्कुल ही अकेला हो गया था, और अचीरो भी इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस कारण ऑफिस में पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे, और उसने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी जॉब को बनाए रखे। इस जॉब को वो छोड़ना नहीं चाहते थे किसी भी कारण से। जैसे वो घर आता है, वो सुनता है कि उसकी वाइफ कह रही थी उसका बेटा अब कॉलेज नहीं जाना चाहता है, और उनकी बेटी भी इस कॉलेज को अब चेंज करना चाहती है। अब अचीरो को अपनी शक्ति से ये भी पता चल जाता है कि उसकी वाइफ का किसी और बंदे के साथ कोई चक्कर है, लेकिन वो एक बात भी किसी से कुछ नहीं कहता है और बिल्कुल चुपचाप रहता है। इसके बाद वो कहता है कि हर इंसान को अपनी लाइफ अपने तरीके से गुजारने का हक है। वो अपने बेटे को कहता है कि लोगों से डरना बंद कर दे, और अपनी बेटी से कहता है कि वो आर्ट्स में अपना करियर बना सकती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी सारी फैमिली पूरी की पूरी गलती चीरों पर डाल देती है। अब अचीरो बहुत दुखी हो जाते हैं और एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी उन्हें किसी को रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो हीरो के दोस्त के रोने की आवाज़ थी, जो कि अपने हीरो की गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसका फ्रेंड बहुत ही गलत रास्ते पर चल पड़ा था, जिसमें वो सिर्फ लोगों को मार रहा था। अब अचीरो बहुत जल्दी उस दोस्त के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन इस जल्दबाजी में उसके शरीर के अंदर से पंख निकल आते हैं, जिसके कारण वो उड़कर कुछ ही मिनटों में उसके पास पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने पर हीरो का फ्रेंड समझाता है कि केवल आप ही हैं जो उसे रोक सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं थी। इस बात में हीरो का फ्रेंड उसकी मदद करता है ताकि वो हीरो से लड़ सके। तभी थकान की वजह से वो सॉल्ट वाला पानी पी लेते हैं, और वो देखते हैं कि उनकी रोबोटिक मशीन इस पानी को एडजस्ट नहीं कर पा रही है, और वह जल्दी से इस पानी को बाहर निकाल देती है। अब उन्हें पता चलता है कि सोल्टर वाटर इस बॉडी के लिए ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ पुलिस भी हीरो को पकड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उस हीरो ने उस फैमिली का मर्डर किया था। अब वो हीरो को अरेस्ट करके ले जाने वाले होते हैं, लेकिन हीरो किसी की भी नहीं सुनता। वो सभी को शूट करके वहाँ से भाग जाता है, अपने फ्रेंड के घर पर आ जाता है। मोस्ट वांटेड बन गया था, जिसके कारण मीडिया वाले उसकी माँ को भी परेशान करना शुरू कर देते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं, जिसके कारण वो जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो सुसाइड कर लेती हैं। जब हीरो को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और अब वो सबके डिवाइसेस को हैक करके सभी को एक एक करके मारने लगता है। लेकिन ये बात जब चीरो को पता चलती है तो वो अपनी फैमिली को सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहने को कहता है, लेकिन उनकी फैमिली में कोई भी उनकी इस बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता था। और दूसरी तरफ हीरो लोगों को किसी और तरीके से मारने की प्लानिंग कर रहा होता था। दूसरी तरफ हीरो की फ्रेंड आती है, जिसे पता होता है कि इस सब के पीछे हीरो का हाथ है, लेकिन वो फिर भी हीरो की मदद कर रही होती थी। उसे बात का बिल्कुल विश्वास था कि हीरो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और लोगों को मारना बंद कर देगा और फिर से सब कुछ पूरी तरह ठीक हो जाए। पर हीरो भी इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद वो किसी को भी नहीं मारेगा। लेकिन उसी समय वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उन पर फायरिंग करने लगती है। लेकिन इस
इस बार हीरो को अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं होती और वो अपने फ्रेंड की जान बचाने में लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि फैमिली में अब उसकी सिर्फ यही फ्रेंड बची है। अगर वो भी मारी जाती तो उसकी दुनिया ख़त्म हो जाती। लेकिन हम देखते हैं कि उसे गोली लग जाती है और वो मर जाती है उसी समय। ये चीज़ें उसे बहुत गुस्से में ले आती है। अब वो चाहता है कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहेगा। अब वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक-एक करके हैक करने लगता है और उनके कारण वो दूसरों को मारने लगता है। और उसी कारण पूरी तरह से खलबली मच जाती है और सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ने लगते हैं। अब जीरो के फैमिली के लोगों को पता चलता है कि ये बात सच है। अब जीरो भी उस हीरो के फ्रेंड की मदद से सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करने लगते हैं और उनको ये मैसेज देते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें और सभी लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फेंक देते हैं। और इस तरह करने से लोगों का डेथ रेट बिल्कुल ही डाउन हो गया था। अब हीरो भी अपनी टेक्निकल पावर का यूज़ करता है और मिसाइल के थ्रू सारी दुनिया को नष्ट करने लगता है। अब अजीरो भी वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों में घमासान युद्ध होता है। और इस युद्ध में हीरो जो है दूसरे लोगों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अजीरो और दूसरे लोगों की भी मदद करनी शुरू कर देता है। इस लड़ाई में अजीरो बहुत थक जाते हैं और वो बहाना करके हीरो से मिलने की बात करते हैं और इस कारण वो उसे पीने के लिए पानी सॉल्टेड वाटर देते हैं। जैसे कि अजीरो की बॉडी एक यंग बॉडी थी, इस कारण सॉल्ट वाटर का जो असर है वो इतनी जल्दी नहीं होता है, जिसमें कुछ समय लगता है। इस कारण अजीरो अपनी जान बचाते हुए उसे अर्थ से दूर ले जाते हैं। प्लेनेट से बाहर आते ही हीरो पर सॉल्टेड वाटर का असर करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो अपने को बहुत ही कमज़ोर महसूस करता है और इसी मौके को देखते हुए वो हीरो पर अटैक कर देते हैं और जिसके कारण हीरो की मौत हो जाती है। वापस आने पर वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक शक्ति का यूज़ करके अपनी बेटी की भी जान बचा लेते हैं। हम देखते हैं कि हीरो फिर से वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बहुत ही बुरी तरह से अचीरो को पटक पटक कर देता है, जिसमें हम देखते हैं कि अचीरो की बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसके बाद वो अपना अगला शिकार उसकी बेटी को बनाता है और हम देखते हैं कि हीरो उसकी बेटी को नीचे फेंकने वाला होता है और इस टाइम पे अचीरो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसकी बेटी को छोड़ दें, लेकिन हीरो इस बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसकी बेटी को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अचीरो में एक अलग तरह की शक्ति जनरेट हो जाती है। वो गुस्से में आ करके उसी समय हीरो को मार देता है और अपनी बेटी को भी उसी समय बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिटी में सब कुछ पहले जैसा फिर से ठीक हो जाता है और उसकी फैमिली में भी सभी उसकी इज्जत करने लगते हैं। और हम लास्ट सीन में देखते हैं कि हीरो अभी भी ज़िंदा है और इस तरह से मूवी एंड हो जाती है।